आज दिवाली का दिन है, लेकिन आपके लिए या किसी के लिए भी चिराग नहीं जलाए जा सकते। हमारी दिवाली आपकी सेवा से ही सबसे अच्छी मनेगी और आप इसे अपने शिविर में भाई भाई की तरह रहकर और सबको अपना मानकर मनाएंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप विजयी होंगे। महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को सजीव प्रसारण के लिए आकाशवाणी दिल्ली गए थे। ये प्रसारण उनकी पहली और आखिरी प्रसारण था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और 2,50,000 शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, जो भारत के विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शरण लेकर रह रहे थे। लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वे कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके। इसलिए महात्मा गांधी ने कुरुक्षेत्र में बसे हुए इन शरणार्थियों को रेडियो के माध्यम से अपना संदेश देने के लिए आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो का दौरा करने का निर्णय लिया। इन शरणार्थियों तक महात्मा गांधी का संदेश पहुंचाने के लिए आकाशवाणी दिल्ली से सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई, जहां स्टूडियो में उचित तरीके से प्रार्थना सभा का माहौल बनाया गया। स्टूडियो पहुंचकर गांधी जी ने कथित तौर पर रेडियो के बारे में कहा था, ये एक अद्भुत चीज है, इसमें मैं शक्ति देखता हूँ, ईश्वर की चमत्कारी शक्ति। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने उस दिन दोपहर के 3 बजे शरणार्थियों को आकाशवाणी के माध्यम से संबोधित किया। गांधी जी ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा था, मेरे पीड़ित भाइयों और बहनों, मुझे नहीं पता कि इसे सिर्फ आप ही सुन रहे हैं या कुछ और लोग भी सुन रहे हैं। अंत में महात्मा गांधी ने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने 20 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने शरणार्थियों से अपील की कि वे अपनी पीड़ा का सामना जितनी शक्ति और धैर्य के साथ कर सकते हैं करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आकाशवाणी दिल्ली की इस ऐतिहासिक यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 नवंबर 1997 को दोपहर 3 बजे आकाशवाणी दिल्ली परिसर में एक समारोह आयोजित किया गया था। बाद में जनप्रसार के संयोजक सुहास बोरकर द्वारा इसकी संकल्पना साल 2000 में की गई और साल 2001 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर पहली सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया गया। इसके बाद हर साल 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी जन सेवा प्रसार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश भर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महात्मा गांधी के भाषण का पुनः प्रसारण किया जाता है या इसके अंश बजाए जाते हैं, जिससे नई पीढ़ी को महात्मा गांधी जी के विचारों से अवगत कराया जा सके। तो सुनते हैं 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी द्वारा कहे गए उन बहुमूल्य शब्दों के अंश को। मेरे दुखी भाइयों और बहनों, मुझे कोई पता नहीं है कि सिवाय आपके मुझको कोई भी सुनता है या नहीं। ये अनुभव मेरी जिंदगी में मेरे लिए दूसरा है। पहला अनुभव इंग्लैंड में हुआ था, जब मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया। मुझको पता ही नहीं था तो मुझको इस तरह से कुछ बोलना है। मैं तो एक अनजान पुरुष हूँ, मैं कोई दिलचस्पी भी नहीं लेता हूँ, लेकिन दुख के साथ मिल जाना वो तो मेरा जीवन भर का प्रयत्न है, जीवन भर का मेरा पेशा है। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सूचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं
आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूँ तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। अभी आपने सुना 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी द्वारा कहे गए शब्दों के अंश को। उस दिन गांधी जी ने जो शब्द कहे थे वे आज अमूल्य निधि यानी अमूल्य संपत्ति बन गए हैं। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी पर दिया गया भाषण कई महत्वपूर्ण संदेशों से भरा हुआ था, जैसे एकता और सहयोग। गांधी जी ने कहा, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, जो ये दर्शाता है कि समाज में एकता और सहयोग की आवश्यकता है। सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि देश की प्रगति हो सके। धर्म और सहिष्णुता। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से अपील की कि वे अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए एकजुट रहे। ये संदेश धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता की जिम्मेदारी। गांधी जी ने ये भी कहा कि आजादी केवल अधिकार नहीं है, बल्कि इसके साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे देश की भलाई के लिए कार्य करें। आशा और प्रेरणा। उनका संदेश था कि भारत ऐसा बने कि पूरी दुनिया उसे उदाहरण के रूप में देखे। उन्होंने लोगों से उम्मीद जताई कि वे अपने कार्यों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। इस प्रकार गांधी जी का भाषण न केवल तत्कालीन परिस्थितियों को संबोधित किया, बल्कि ये आज भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें एकजुटता और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता की याद दिलाता है। महात्मा गांधी के इस संबोधन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने विभाजन के बाद शरणार्थियों को संबोधित करते हुए अहिंसा, सहिष्णुता और एकता का संदेश दिया। इस भाषण ने लोगों में आशा और साहस का संचार किया, जिससे वे अपने दुखों को सहन कर सके। गांधी जी के विचारों ने एक नई दिशा दी, जिससे जन जागरूकता बढ़ी और समाज में सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन मिला। उनके इस संबोधन ने न केवल तत्कालीन संकट का समाधान किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। महात्मा गांधी के इस संबोधन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने वैश्विक नागरिक अधिकार आंदोलन को प्रेरित किया। गांधी जी की शिक्षाओं ने दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय की दिशा में प्रयासों को बढ़ावा दिया। इस दिन को साल 2001 में आधिकारिक रूप से लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाए जाने के बाद ये दिन न केवल गांधी जी की ऐतिहासिक आकाशवाणी दिल्ली के यात्रा को याद करता है, बल्कि सार्वजनिक प्रसारण के माध्यम से समुदाय की सेवा और राष्ट्रीय एकता को भी उजागर करता है। लोकतांत्रिक परंपराओं को विकसित करने और सभी विविध समुदायों और संस्कृतियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रसार भारती को लोक सेवा प्रसारण की जिम्मेदारी दी गई है। इस दिन का उद्देश्य हमें हमारे जीवन पर रेडियो के प्रभाव और इसके योगदान के बारे में याद दिलाना है। ये लोकतंत्र, विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में लोक सेवा प्रसारण की भूमिका को मान्यता देने का दिन भी है। इस दिन की जिम्मेदारी ऐसी सेवाएं प्रदान करने की है जो सामाजिक विविधता का जश्न मनाती हैं, लेकिन सामाजिक एकजुटता को भी बढ़ावा देती हैं। लोक सेवा प्रसारण सांस्कृतिक पहचान, सांस्कृतिक जीवन और सांस्कृतिक प्रथाओं के कई आयामों से संबंधित कार्यक्रमों में जिम्मेदारी से कार्य करने के लिए बाध्य है। इस दिन देश के विकास में आकाशवाणी के योगदान को भी याद किया जाता है, क्योंकि रेडियो लोगों तक पहुंचने के सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक के तौर पर आकाशवाणी की मुख्य भूमिका है।
ये कम लागत पर बड़े जनसमूह तक विभिन्न मानव विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंच और सूचना एवं संदेश देने में एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। रेडियो का महत्व सदियों से चला आ रहा है और इसका महत्व आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। भारत में लोक सेवा प्रसारक के रूप में रेडियो कवरेज में आकाशवाणी शीर्ष स्तर पर है। आकाशवाणी अपनी स्थापना के बाद से ही जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने का महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आकाशवाणी ने भारत की संस्कृति और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये भारतीयों की पीढ़ियों के लिए मनोरंजन, शिक्षा और सूचना का स्रोत होने के साथ साथ इसके कार्यक्रमों ने क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने, भारतीय शास्त्रीय संगीत को संरक्षित करने और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करती है। जनता तक सूचना पहुंचाने में आकाशवाणी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन रही है। संकट के समय जैसे प्राकृतिक आपदाओं या राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान आकाशवाणी जनता को सूचित और निर्देश प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आकाशवाणी का व्यापक नेटवर्क भारत के दूर दराज के हिस्सों तक भी पहुंचता है, जिससे ये संचार का एक अनिवार्य माध्यम बन जाता है। आकाशवाणी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था है जो संस्कृति, शिक्षा और सूचना को बढ़ावा देने में आवश्यक भूमिका निभा रही है। इसकी प्रोग्रामिंग भारत की विविध आबादी को पूरा करती है और देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद करती है। आकाशवाणी प्रगति और विकास की दिशा में भारत की यात्रा का एक अभिन्न अंग रही है और ये देश के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जिलों में रिले केंद्रों के अलावा 5 आकाशवाणी केंद्र हैं। आकाशवाणी ईटानगर, आकाशवाणी पासीघाट, आकाशवाणी तवांग, आकाशवाणी तेजू और आकाशवाणी जीरो। आकाशवाणी पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है। वास्तव में ये अपने आदर्श वाक्य को साकार कर रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी लोगों की खुशी के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। राज्य में आकाशवाणी ने स्थापना के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करते हुए अपनी यात्रा के कई वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। आकाशवाणी अरुणाचल प्रदेश में एकमात्र सार्वजनिक और लोक सेवा प्रसारक है जो राज्य की पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इसकी बोलियों, लोक गीतों, लोकप्रिय लोक साहित्य आदि के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसके अलावा आकाशवाणी राज्य की वर्तमान घटनाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिलाओं, युवाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी योजनाओं, रोजगार समाचार और नैतिक शिक्षाओं के साथ साथ अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों से संबंधित कई अन्य महत्वपूर्ण और सूचनात्मक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी की पहुंच और प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता और ये राज्य और देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, क्योंकि आकाशवाणी ही जन जन की आवाज है। आकाशवाणी ही जन जन की वाणी है। इसलिए ये खास दिन यानी लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम सभी रेडियो से जुड़े लोक सेवा प्रसारण दिवस का हिस्सा बने और वास्तव में आकाशवाणी के आदर्श वाक्य को साकार करें, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय।